जहां हरियाणा में पशुपालन क्षेत्र लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में आपको बता दें, लगातार नायब सिंह सरकार की ओर से प्रदेश के हित में कई कदम उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पशुपालन क्षेत्र में लगातार हो रहा विकास। दूध उत्पादन और निर्यात से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत। नई तकनीक और डिजिटल सेवाओं से पशुपालक सशक्त। नायाब सरकार का उद्देश्य ग्रामीण जीवन में सुधार करना। हरियाणा की नायाब सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में पूरी तरह जुटी हुई है। इसी दिशा में सरकार पशुपालन क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। दूध उत्पादन, मूल्य संवर्धन, निर्यात संभावनाओं और स्टार्टअप संस्कृति से पशुपालन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी है। आधुनिक पशु आहार, टीकाकरण, रोग नियंत्रण, प्रजनन तकनीक और डिजिटल सेवाओं से पशुपालक और अधिक सशक्त बन रहे हैं और यही नायाब सरकार का मुख्य उद्देश्य है। पशुपालकों का मनोबल बढ़ा है। नई पीढ़ी को पशुपालन को सम्मानजनक एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने की ये नई प्रेरणा मिली है। टीकाकरण और रोग नियंत्रण, प्रजनन तकनीकी और डिजिटल सेवाओं की जानकारी से आप पशुपालक और अधिक विकसित बनेंगे। ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। साथियों, यह हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में है। साथियों, देश के दूध उत्पादन में हमारा हरियाणा का योगदान ये 5.19% से ये अधिक है। आज हमारा वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 126 लाख टन पहुंच गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम हरियाणा को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में पशुपालन क्षेत्र की भूमिका भी और अधिक ये महत्वपूर्ण हो जाती है, जब दूध उत्पादन, मूल्य संवर्धन और निर्यात संभावनाएं और स्टार्टअप संस्कृति, इन सभी में अपार अवसर हैं। साथियों, मुझे खुशी है, आप सब जानते भी हैं कि अधिक पैदावार के लिए रासायनिक खादें, खरपतवार नाशकों और कीटनाशकों का हम अंधाधुंध प्रयोग किया है। इससे जमीन, हमारी जल और वायु प्रदूषित हुए हैं। पशु पक्षियों और अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। हम सब जानते हैं कि इन सभी समस्याओं का हल हमारी प्राकृतिक खेती है। इसमें अधिकतर कार्य प्रकृति द्वारा स्वयं ही किया जाता है। साथियों, हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना उसका शुभारंभ किया था और इसके तहत प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल उसको भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर हमारे किसान अपना पंजीकरण करवाते हैं। साथियों, हमने वर्ष 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित हमारी सरकार ने किया है। हमने कृषि एवं किसान कल्याण की 53 एकड़ 4 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में देश के 2.1% दुधारू पशु हैं, लेकिन राज्य का दूध उत्पादन देश में 5.19% से अधिक योगदान देता है। आज हरियाणा का वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 126 लाख टन तक पहुंच गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता लगभग 1000 ग्राम है, जो इस देश के प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में शामिल करता है। सरकार द्वारा आधुनिक पशु आहार, टीकाकरण, रोग नियंत्रण और प्रजनन तकनीक के माध्यम से पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही स्टार्टअप और नवाचार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बन रही है।
हरियाणा की नायाब सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में सरकार लगातार जुटी हुई है। दूध उत्पादन, मूल्य संवर्धन और निर्यात के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आधुनिक पशु आहार, टीकाकरण, रोग नियंत्रण, प्रजनन तकनीक और डिजिटल सेवाओं से पशुपालक और अधिक सक्षम बन रहे हैं। नायाब सरकार का उद्देश्य पशुपालकों को सशक्त बनाना और ग्रामीण जीवन में सुधार करना है।